काफी को सर राम में अपलोड कर लिया गया, अदालत का हुक्म नहीं माना गया, नहीं है ना, हो गया। अब आप मुझे अच्छा एक सेकंड, एक होती है जिरा। अब जैसे आप अपने मुंह के करीब माइक कर लें, मेरा जुमला मुकम्मल ना होने तो पे रिग्रेट है कोई आपको? नॉट एट ऑल। आप कैसी बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। काफी को सर राम में अपलोड कर लिया गया और अदालत का हुक्म नहीं माना गया, हाई कोर्ट का सर इस पे क्या टेक है और गवर्नमेंट और आपके एंड पे सर कोई इस पे? ये बड़ी 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 अजीब प्रैक्टिस है। मैंने ये ऑफलोड होते लोगों को देखा और मैंने तब उस कानून को देखा जब ये ऑफलोडिंग का कानून हो रहा था, जब शहबाज शरीफ साहब कतर की फ़्लाइट पे जा रहे थे, तब मैंने देखा। और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी कैबिनेट की सब कमेटी से मेरी अपनी बात हुई कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के ऑर्डर के मुताबिक उनको इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये लॉ की कंपल्शन है, जब तक रिमूव नहीं होता। तो मेरा ख्याल वही कंपल्शन जो इमरान खान की गवर्नमेंट में उन्होंने ये PNIL लिस्ट के मुताबिक बनाई थी, बेहतर होता है वो लॉ चेंज हो जाए। डेफर्मेशन पे रिग्रेट है कोई आपको? आपने साइन किए, रिग्रेट है जी आपको? नहीं, नॉट एट ऑल। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई रिग्रेट नहीं सर? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए एक बात तो सुने, देखें, अगर आपने वो कानून पढ़ा होगा, और ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मुझे यकीन है आप में फ़हद इतनी फ़हम फरासत है कि आप कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब मेरी नज़र में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, डेफामेशन का जो कानून है, हत्या की इज़्ज़त का, एक तो इसको इक्वेट किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कि उसको करटेल करेगा। तो अभी तक की दायर करदा रिट पिटिशंस जो अभी तक मेरे सामने आई हैं, जो देखी हैं मैंने, किसी एक जगह पर ये नुक्ता किसी एक उस कानून की शिक के साथ मुतसादिम उस आर्टिकल की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, क्योंकि ये उससे मुतसादिम है नहीं, और फिर ये क्रिमिनल उसकी लाइबिलिटी को डील नहीं कर रहा है। इट इज़ मेकिंग इट अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, तीसरा रॉन्ग है, लेकिन नहीं, आप सुन लेना, उसमें क्या फर्क है? नहीं, आपको ये किसने कह दिया? ये आप बिल्कुल गलत। हक ही नहीं उसमें देने। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और एक बंदे ने अगर कंप्लेंट फाइल कर दी है, ऐसा नहीं है ना, हो गया। अब आप मुझे एक सेकंड देखिए ना, अब एक होती है जिरा। अब जैसे आप अपने मुंह के करीब माइक कर लें, मेरा जुमला मुकम्मल ना होने दें, तो ये जिरा नहीं है, ये रादर फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोसेस है कि आप मेरे जुमले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने किया साफियों के साथ। नहीं, मैंने नहीं, देखी, आप फिर आप वही कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी अपना जुमला कहने से पहले दूसरे की बात पूरी सुन लें, तो फिर शायद आपके अक्सरियत को मैं ये राय दूंगा, मेरा ये मशवरा होगा। देखें, इस पर बात तो गवर्नमेंट करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है एज स्पीकर, कि जो कानून मैंने साइन किया बतौर स्पीकर और उसको भेजा गवर्नर के पास, तो जब मैं एज कायम मकाम गवर्नर वहाँ हूँ, तो जिसको बतौर स्पीकर जिस कानून को मैं साइन करके भेज रहा हूँ, तो इन द लास्ट डे ऑफ इट्स, जब मैं वहाँ बतौर कायम मकाम गवर्नर हूँ उसके वापस आने के, तो हाउ कुड आई स्टॉप इट? एक सवाल तो ये आपको, मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून पे, इसके मंदरजात पे, एक एक नुक्ते पे अब बात होनी, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस है। आई एज बीइंग मुझे बतौर स्पीकर मेरे पे ये अब कदगन भी है कि मैटर सब जुडिस है, और इस पर बातचीत हम उस एहतियात से करें। कोर्ट ने ये फैसला किया है कल अपने शॉर्ट इंटरिम ऑर्डर में, उन्होंने ये लिखा है कि इसकी जो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, वो इस लॉ के जो भी आउटकम होगा उसके साथ वो मुंसलिक होगी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कानून पूरी बगौर उसको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद और फिर उसकी क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग के बाद मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ कि 99% दोस्त जो इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा मलिक साहब, लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में अब MKM की रूह आ चुकी है और वो भी सास बहू की? आज पंजाब में पंजाब असेंबली का बजट पेश होने जा रहा है, वहाँ पर अगर आपको टोटियों की तरह तहरीक पेश की जाती है या कोई ऐसे मामला सामने आते हैं, तो उन तजावीज़ को कैसे आप कह सकते हैं कि वो अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, असेंबली के हसन बिजनेस में मेरा रोल टू एसरटेन कि व्हाट मेजॉरिटी सेज। अगर मेजॉरिटी कहेगी कि ये कटौती रूल आउट कर दें, तो हम रूल आउट करते जाएंगे, तो मेजॉरिटी का फैसला होगा। और जहाँ तक गंदम का ताल्लुक है, हुकूमत ये शऊरी फैसला कर चुकी है कि वो वीट बिजनेस से अपने आप को बाहर निकाल रही है।
अच्छा, मैं बतौर किसान मेरा उस पे एक मेरी राय थी और वो राय आज भी है, लेकिन अवामुन नास से जो लोग किसान नहीं हैं और आम आदमी हैं, मजदूर हैं, जिनका ज़मींदारी के साथ या काश्तकारी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अब फ्रेंकली उनकी तरफ से जो फीडबैक हमें आ रहा है, आटा सस्ता मिल रहा है, गंदम सस्ती मिल रही है। अच्छा, अब ये वीट पॉलिसी की क्योंकि एक जहत है, वो सिर्फ आटे की और गंदम की सस्ती फराहमी की बात नहीं है, वो एक साइकिल है, एग्री बेस्ड साइकिल है। अब क्या गवर्नमेंट अपनी एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी के साथ, जिसकी हम बड़ी बाज़गश सुन रहे हैं कि बड़ा सब्सिडाइज्ड मॉडल गवर्नमेंट दे रही है, ट्रैक्टर्स पे, खादों पे, इनपुट्स पे, यूरिया पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मुतालिक भी कोई बात हम सुनने में आ रही है कि कैसे होता है। अगर तो वो फार्मर को इन मदात में कॉम्पनसेट करते हैं, तो फिर जो वीट का वो जो बोझ उस किसान पर आया है, वो इस साइकिल को दोबारा एक्टिवेट कर देगा। फिर कमेंट तो ये है, और अगर खुदा न खास्ता वो साइकिल सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर ये जो एग्री साइकिल है उसमें दिक्कत आएगी। कोर्ट की जानिब से तो आपकी गवर्नमेंट में जज इतराज करते फिर रहे हैं कि सरगोदा क्या सरगोदा एटीसी जज ने खत लिखा है एजेंसियों की मुदाखलत के, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो फैसले मर्जी के दें। अच्छा, नहीं देखें, ये एक हादसा है। यानी जब कोई एक जज खत लिख दे और उस खत पे शोर मच जाए, और जब कभी कोई शौकत सदीकी पूरे सर पे खतूत का पलंदा उठा कर जाए, उसकी बात कोई ना सुने, ये हादसे तो ये जिरा नहीं है, ये रादर फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोसेस है कि आप मेरे जुमले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गैर रस्मी साफ़ियों के साथ गुफ्तगू, और एक दो तो ऐसे मंतक दिए मैं आपके सामने रखता हूँ, आप भी मेरे ख्याल से इससे हैरान हो जाएंगे। एक तो उनसे सवाल किया गया कि सीनियर साफ़ी इमरान रियाज को एहराम की हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया, उठा लिया गया, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस पर जवाब देना था स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब का कि बहुत सारे लोगों को पहले भी उठाया गया। अरे जनाब, आपसे पूछा जा रहा है इस वक्त का और इस वक्त के एक साफ़ी का। अगर आपके वक्त में या आपके लोगों को उठाया गया, या जो अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को उठाया गया, जिस तरह मलिक अहमद खान साहब कह रहे थे, तो इसका हिसाब या जवाब दे उस वक्त की हुकूमत है, ना कि ये वाले साफ़ी। आपसे सवाल इस साफ़ी के मुतालिक किया जा रहा है, आपसे सवाल एक पब्लिक इंटरेस्ट का किया जा रहा है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके हवाले से आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। आप उसका जवाब दें, ना कि आप ये मंतक रखें कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बंदे को भी उठाया गया था। नंबर एक। नंबर दो, जो अभी साफ़ियों के मुतालिक ये कानून सामने है, उस हवाले से सवाल किया गया तो काफ़ी बुरा मान के कह रहे थे कि आप माइक मेरे मुंह में न दें, तो आप मेरे सवाल का जवाब सुने। सवाल कुछ और किया जा रहा था और जवाब को गोल मोल करके पेश किया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।